क्वेश्चन आया हुआ है, सर ने पूछा कि सर इतने शानदार और इतने बड़े काम को लोग समझाने के बाद भी क्यों नहीं करते और आते भी हैं तो छोड़कर चले जाते हैं। मुझे प्रदीप सर आप ये बताइए कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं? बोलिए ना सर, डॉक्टरी का प्रोफेशन इतना अच्छा है, आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं? हाँ सर, सबसे ज्यादा पैसा तो एकदम अंधा पैसा तो पॉलिटिक्स में है ना, तो आप विधायक बन जाइए सर। क्यों नहीं बन जाते? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? विधायक बन जाइए ना सर। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट के अंदर है। हम सोच रहे हैं कि हम जिसको भी बताएंगे सब आ जाएगा। ऐसा होता थोड़ी है जिसको भी बताएंगे सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ना आज तक कभी हुआ, ना आज होगा, ना ही आने वाले वर्षों में, आने वाले 200 साल में, 500 साल में, 2000 साल में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि जितने लोगों को आप बताएंगे उतने सारे लोग आ जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो सवाल आपने पूछा ना कि सर इतने शानदार और इतने बड़े काम को समझाने के बाद भी लोग क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है कि लोग क्यों नहीं करते हैं। लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हर आदमी एक ही काम करेगा तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हर आदमी एक काम नहीं करने वाला है। हमें समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है और हर व्यक्ति के लिए काम करता है। ये शाश्वत सच है, ये आसमान पे लिखा हुआ सच है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप जितने भी लोगों से बात करेंगे उनमें से कुछ लोग ऐसे हमेशा होंगे जो कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाले। आप कितनी वैलिड बात कर लो, आप कितना ही बड़ा उनको जो है, कितना ही बड़ा बिजनेस दिखा दो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा दो, आप उनको कितना भी मोटिवेशन दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे जो आपको पूरी तरीके से वैलिड होने के बावजूद भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बात तय है और हम ऐसे लोगों को ढूंढ भी नहीं रहे हैं। हम किन लोगों को ढूंढ रहे हैं? हमें पता है कि जब मैं 100 लोगों से बात करूंगा तो 100 में से मुझे लगभग 80-85 लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो कि नहीं करेंगे ये बिजनेस, और उन 80-85 के लिए तो मैं इस बिजनेस में आया भी नहीं हूं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए 80-85 को और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर लेते हैं 95, कि 100 में से 95 लोग आपको बोलेंगे मेरे को नहीं करना, नहीं करता मैं, नहीं कर रहा मैं, तू कितनी अच्छी बात कर रहा है, मेरे को नहीं करना, बस मेरे को करना ही नहीं है, नहीं करूंगा मैं, तू कुछ भी बोल, कुछ भी समझा, नहीं करूंगा मैं। 100 में से 95 लोग आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। लेकिन इन 95 लोगों के लिए हम इस बिजनेस में आए भी नहीं हैं। सच्चाई समझ रहे हैं? हम इन 95 लोगों के लिए इस बिजनेस में आए भी नहीं है। हम उन 5 लोगों के लिए इस बिजनेस में आए हैं जो आपके साथ ज्वाइन होने वाले हैं। प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज आपको नहीं पता कि ये 5 लोग कौन है। हमें नहीं पता कि ये 5 लोग कौन है, क्योंकि ताश की गड्डी उल्टी है हमारे हाथ में। सीधी होती तो हमें दिख जाता ये कौन सा पत्ता है ना? ताश की गड्डी उल्टी है आपके हाथ में, हमको नहीं पता कि ये 5 लोग कौन है। जब आप 100 लोगों से बात करते हैं आपको नहीं पता कि इन 100 में से कौन से 5 ऐसे हैं जो कि आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे, आपको पहले से नहीं पता। और यही गेम है। तो जब आपको पहले से नहीं पता कि 100 में से 5 कौन से हैं जो आने वाले हैं हमारे साथ में, तो क्या है प्रक्रिया, क्या करना पड़ेगा? 1 by 1 एक से बात करनी पड़ेगी। माइंड सेट के अंदर पहले से दिमाग में रखो कि 100 में से 95। अरे सेल्स का नियम क्या कहता है? सेल्स का नियम तो जरा देखो। सेल्स के नियम में कौन से सेल्स के नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि 100 लोगों से बात करोगे तो 100 के 100 ज्वाइन हो जाएंगे? कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है? आपको सेल्स के ऊपर आप 200 किताबें पढ़ लो, एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जो जिसमें लिखा होगा कि 100 में से 100 के 100 ज्वाइन कर लेंगे। 95 लोगों ने कुछ करना ही नहीं है अपने जीवन में। 95% लोग जो हैं उन्होंने कुछ करना ही नहीं है अपने जीवन में। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो तुम्हारा इंतजार करते हुए नहीं बैठे होते। समझाने के बाद में क्यों नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जो लोग आने के बाद छोड़कर चले जाते हैं उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते हैं सामने वाले का भविष्य डिसाइड करने वाले? मुझे बताइए, हम कौन हैं जो सामने वाले का भविष्य डिसाइड करेंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, हम पत्ते पलट रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें बताता हूं। अभी कल के सेशन के अंदर भी यही बात क्लियर करी थी मैंने कि अगर आपकी टीम में अगर कुछ प्रतिशत लोग डेड हो जाते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी पूरी की पूरी अगर टीम डेड हो जाती है तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। ये बात कल के सेशन में भी समझाई थी, परसों के सेशन में भी समझाई थी, आज भी बता रहा हूं। और मैं जानता हूं कि आज बताने के बाद भी कल फिर से सवाल यही आएगा मेरे सामने कि सर लोग बिजनेस छोड़ के क्यों चले जाते हैं। वो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि
उनका भविष्य कहीं और किसी और फील्ड में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? कौन लोग छोड़ के चले जाते हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, कौन लोग आपको मना करते हैं इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि हमारे साथ ज्वाइन करके इस बिजनेस को सीरियसली करेंगे और टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। लेकिन वैसे लोग ढूंढने के लिए हमें अपनी काबिलियत और अपने कौशल्य को बढ़ाना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना पड़ता है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ता है, अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है, अपने आप को पहले से और काबिल और काबिल और काबिल बनाना पड़ता है। क्योंकि काबिल इंसान काबिल के साथ ही आता है। काबिल इंसान जो होगा ना, जो इस बिजनेस के काबिल होगा, वो काबिल लोगों के साथ ही आते हैं काबिल इंसान। तो अपने आप को काबिल बनाने का बिजनेस है। जब आप अपने आप को और इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव करते चले जाते हैं तो आपको मार्केट में फिर ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो कि इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करके काम करेंगे, खुद भी सफल होंगे और आपका चेक भी बड़ा करते चले जाएंगे। ठीक है? तो ये नेचुरल प्रोसेस है।